हेलो फ्रेंड्स, आज अपने वादे के मुताबिक हम लोग फिर महाराष्ट्र अमरावती में हैं और यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही लीडिंग पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे जब से आए हैं तब से कंटिन्यूस सुनते चले जा रहे हैं। आज हमें भी सर से मिलने का मौका मिला और सर ने हमें अपना टाइम दिया, इतना कीमती टाइम दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर से मिलाना चाहेंगे आपको। सर का नाम है सुजीत चौहान और ये नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परचम फहरा रहे हैं। इन्होंने अपने साथ साथ में इतने लोगों की लाइफ चेंज की है। सर प्रोफेशन से इंजीनियर रह चुके हैं और बहुत ही चीज़ों का उनको नॉलेज है, लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में आकर और यहाँ पे जो बूम कर रहे हैं, जो मज़ेदार चीज़ें कर रहे हैं, धमाकेदार चीज़ें कर रहे हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं सर की ही ज़बानी। सर प्लीज़ वेलकम। और आप मतलब आपसे मिलने का जो मुझे भी एक उत्साह था वो अब 4 गुना हो चुका है। तो सर अब आप बताइए कि आप कैसे इस फील्ड में, आप इंजीनियर होते हुए इस फील्ड में आए हैं, तो सर बताइए अपने बारे में प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वेलकम है अंबा नगरी अमरावती में। मेरा नाम है सुजीत चौहान, प्रॉपरली यवतमाल जिले से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गाँव है उमरी दवाखाना। बेसिकली मैं बचपन से ड्रीमर था और उसके लिए लगता था ज़िंदगी में कुछ तो भी बड़ा करना है। और जब तक मतलब सिंपल बात नहीं, लगता था यार बड़ा करना है तो एक ही बात है, बहुत सारा एजुकेशन लेना पड़ेगा कि जहाँ से मैं मेरी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। सेम एज इट इज़ 12वीं तक का एजुकेशन मैं मेरे गाँव में, विलेज में वहाँ पे कंप्लीटेड किया। उसके बाद मैंने सोचा था कि यार ज़िंदगी में अगर कुछ तो भी करना है तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थी, एक था इंजीनियरिंग, एक था एमबीबीएस। तो मैंने चॉइस किया था इंजीनियरिंग और इसी अमरावती यूनिवर्सिटी का सबसे टॉकेस्ट कॉलेज प्रोफेसर राम के कॉलेज से डिग्री कंप्लीटेड किया। बट जिस डिग्री को कंप्लीटेड करने के लिए मुझे नियर अबाउट 4 सालों में एक 15 से 20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ा था। और जिस दिन वो डिग्री का कागज़ मेरे हाथ में आया तब मुझे पता चला कि यार जिसको मैंने 20 लाख रुपए खर्चा किया है और जिस दिन मैं उस मार्केट में उस डिग्री को लेकर गया तब पता चला कि यहाँ पे कोई मुझे 20,000 की भी नौकरी बराबर से देता नहीं है। तब पता चला कि यार मुझे समझ में आया कि यार मैंने ज़िंदगी में जो किया अच्छा किया या गलत किया। मैंने 6-8 महीने जॉब करके देखा, बट एक बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पे सिर्फ मेरे वाले 2 टाइम का रहना खाना हो सकता है। जो टाइम का सिंपल बात है, जो मैंने सपने देखे वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। तो सिंपल बात थी, मैंने सपने देखने के लिए मुझे एक ही लगा यार मुझे तो भी अलग करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो भी बिज़नेस करें और बिज़नेस करने के लिए मैं मेरे घर पे वापस गया और मैंने इस बिज़नेस का स्टडी किया। और बिज़नेस का स्टडी करने के बाद मुझे एक बात पता चली कि मार्केट में अगर कोई भी अगर बिज़नेस आपको करना है तो एक सिंपल कैलकुलेशन है, हज़ारों रुपए अगर आपको कमाना है तो आपको लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, लाखों रुपए अगर आपको कमाना है तो आपको करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी वजह से सबसे पहले तो मैं मेरे पापा के सामने मेरा ड्रीम रखा और उनको बताया कि मुझे बिज़नेस करना है, मुझे हेल्प कीजिए। बट हुआ ये कि एक्चुअली उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही बोलना था, आपके एजुकेशन पे जो हमको खर्चा करना था हम ऑलरेडी कर चुके हैं बोले, आपके एजुकेशन पे हम फिर से खर्चा कर सकते, बट बिज़नेस गिज़नेस हमारे बस की बात नहीं है। तो मुझे लगा एक सेकंड, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मतलब नेटवर्क मार्केटिंग साथ में आप माइक होल्डिंग आपका इतना अच्छा है। सच में बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी सर कि बिल्कुल आप माइक होल्ड करें। मतलब एक जो एक लीडर होता है ना, उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भरपूर बिल्कुल एकदम निखर के सामने आ रही है। तो सर एक मैंने अभी आपके बहुत सारे टीम लोग के लोगों से भी बात किया, तो टीम के लोगों से आपको पता चला कि जैसे यहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत डाउन क्लास से भी लोग आए और आपने बहुत बेहतरीन सपोर्ट किया। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली शायद सबसे अच्छा फीडबैक मुझे आपका मिला। तो आपका काफ़ी बड़ी टीम है। तो आप बताएँगे क्या कि आपके टीम में कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं और आप कैसे उनको बूस्ट अप करते हैं? क्योंकि जब भी मेरी मुलाकात होती थी तो लोगों से जब मिलो तो लगता था कि जो आपके अपलाइन होते हैं, उनका बहुत सपोर्ट नहीं रहता, जिस वजह से लोग डाउनफॉल पे आ जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने 6 साल में नेटवर्क मार्केटिंग किया, उसके बाद छोड़ के चले गए। तो सर ये प्रॉब्लम क्यों होती है? प्लीज़, प्लीज़ आप बताएँ। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आज तक मेरी टीम के साथ एक ही बात की, मैं मेरे टीम को मेरा टीम नहीं, मेरा डाउनलाइन नहीं समझा, तो मैंने उनको फैमिली मेंबर समझा। आज तक मेरे साथ में वही लोग जुड़े हैं कि जिनको मैंने अपना फैमिली मेंबर समझा और मैं उनके साथ उसी तरीके से बिहेव करता हूँ। अगर उनके पैर को अगर ठोकर लगती है तो आंसू मेरी आंखों से निकलते हैं। बिल्कुल, बहुत और बढ़िया। इसी की वजह, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया का हर कोई काम पहले सीखना पड़ता है फिर करना पड़ता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा काम है जो करते करते सीखना पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ पे लोग टिकते नहीं है। तो सिंपल बात है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो मिनिमम 3 से 5 साल देना पड़ता है और 3 से 5 साल तक टिकने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक पहले फॉल तो मैंने आज तक एक ही किया है, मैंने लोगों के साथ रिलेशन बनाया है और इसी वजह से आज मेरा टीम नियर अबाउट इट अगर देखा जाए तो आज मेरे साथ में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 90% यूथ है मेरे पास आज के टाइम पे। आज टीम अगर साइज अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 1000 प्लस लोगों का आज मेरा टीम है। आज पूरे महाराष्ट्र में, आज इवनली यूपी तक काम चलता है ऑनलाइन डिजिटली। और आज तक सिंपल बात एक ही है मेरे सक्सेस का राज, मैंने मेरी ज़िंदगी में कुछ भी होते हुए, सिंपल बात, एक मराठी में बहुत अच्छी कहावत आहे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, मी आजपर्यंत माझ्या शब्दातून कधीच कोणाचं मन नाही दुखवलं आणि दुखवलं पण असेल तर त्याला तुरंत माफी मागितली। मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सक्सेस। सर देखिए आपने मराठी में बोल दिया, पर हम लोग ठहरे यूपी वाले और हमें पूरे इंडिया के लोगों को क्या पूरे वर्ल्ड के लोगों को बताना है। तो प्लीज़ सर आप एक बार इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे क्या? मैंने आज तक एक ही काम किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी का मन नहीं दुखाया, अगर दुखाया भी होगा तो मैंने तभी के तभी उसको सॉरी बोल दिया।
और उसके साथ रिलेशन बिल्डअप किया। सर बहुत अच्छा, क्योंकि मतलब एक जिस जोश के साथ आप चीज़ों को बढ़ाते हैं, क्योंकि आज मैंने देखा कि आपके टीम से मोस्टली लोग कार अचीवर हैं, बाइक अचीवर हैं, मतलब उनका अचीवमेंट का सिलसिला चलता चला जा रहा है। तो सर मुझे आना था, बहुत पहले ही आप लोग के पास आना था, पर थोड़ी सी मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मेरा डिले हो गया। तो सर आज भी मैं देख रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द जहाँ पे भी देखो वहाँ पे कारें खड़ी हुई हैं और सबने कार अचीव की है। सर इस अचीवमेंट के पीछे आपका क्या हाथ होता है? आप कैसे इतना मोटिवेट करते हो, कैसे बूस्टअप करते हो लोगों को? सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने तो आज तक एक ही बात दी कि सिंपल बात है, अगर ड्रीम अगर फुलफिल करना है तो मैंने आज तक एक ही काम किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि आज मैंने जिस इंडस्ट्री में आया था, मेरे सक्सेस का एक राज था। मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जैसे बोलते हैं ना लोग, ताजमहल कितने बार बनाए, लोग बोलते हैं एक बार बनाए, मैं बोलता एक बार नहीं 3 बार बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिमाग में बनता है, कोई भी चीज़ दूसरी बार कागज़ पे बनती है और फिर जाके तीसरी बार हकीकत में बनती है। जैसे सिंपल बात है, मैंने भी आज तक, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज तक जो मैंने, मेरा ड्रीम तो कंप्लीटेड करने का बाकी है, बट मैंने मेरे टीम के ड्रीम कैसे कंप्लीटेड किए। जैसे मैंने सोचा था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली हुआ था, एक मेरा कोइंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली हुआ था मेरे साथ में, जिस टाइम पे मैं घर पे था और मैं इस बिज़नेस को रनअप कर रहा था, तो रनअप करते-करते एक्चुअली एक दिन मेरे मामा मेरे घर पे आए। वो मुझे पूछने लगे कि यार मुझे लोग बोलते तेरा भांजा करता क्या है? तेल पेस्ट ऑयल शैम्पू बेचता है या सबसे इंपॉर्टेंट बात इंजीनियर है? तू करता क्या है? लोगों को बताए क्या बोले? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अपना ऐसा ही चलता रहे तो कल अपने को लड़की कौन देगा बोले? आपके सच शादी बात कौन है। करेगा बोले? तो मैंने मेरे मामा में जस्ट एक मज़ाक में बोल दिया था, बोला मामा तुम टेंशन मत लो, जिस दिन हम लड़की देखने जाएँगे बोला, उस दिन 70 लाख रुपए का मर्सिडीज़ गाड़ी लेके जाएँगे बोला। और जिस दिन मैंने ऐसे बोल तो दिया था, बट उस बात को मैंने दिमाग में छपा नहीं रहा और मैं शोरूम में गया, मैंने मर्सिडीज़ का कोटेशन निकाला, मर्सिडीज़ का एक छोटा-सा बुकिंग अमाउंट डाला और तब से एक तारीख डेट के साथ एक फिक्स किया और आज उसी की वजह से मेरे ज़िंदगी में जो मैंने मेरे साथ किया, जैसे मैंने अपना ड्रीम लिया है कि मुझे 27 अप्रैल 2024 को, जिस दिन मैं 24 साल कंप्लीटेड आज जो मेरा चल रहा है, उस दिन जिस दिन मैं 27 साल का होऊंगा 2024 में, उस दिन मुझे मर्सिडीज सी क्लास लेना है 27 अप्रैल 2024 को दोपहर के 2:30 बजे। सर क्या बात है! काश ऐसे ही जैसे सर ने अपना गोल सेट किया है और वो लाइफ में इतने आगे चले जा रहे हैं, उसी तरह मतलब आज कोई भी इंसान अपना गोल डिसाइड कर सकता है। आप लोग अगर चाहते हैं तो गोल एक रखिए, रास्ते बदल दीजिए, रास्ते अगर हैं इधर-उधर जा रहे हैं तो रास्तों को चेंज करके फिर अपने गोल की तरफ लेके जाइए। सर ने बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल दिया है। सर आपने मतलब अपना ड्रीम जो आपकी मर्सिडीज़ है, उसको आपने एक डेट भी डिसाइड कर दी है। तो आज देखिए 5% भी अगर सर से कुछ सीखने को मिले, वो इतने एफर्ट्स दे रहे हैं, इतने लोगों को सिखा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर डाल दूंगी, आप लोग जहाँ से भी हैं देख रहे हैं, आप सर को कांटेक्ट करिए, मिलिए, क्योंकि ऐसे जैसे पर्सनालिटी से आज मैं मिल रही हूँ, वो अपनी टीम को ऐसे लेके चलते हैं। चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, मतलब जो एक पॉजिटिविटी का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, वो देख के समझ में आता है। सर कितने साल हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में? मुझे एक्चुअली इस इंडस्ट्री को टोटली मैंने 4 साल हो गए। 1 साल तक मैंने इस बिज़नेस का फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टडी किया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे एक ही बात लगता था, यार मैं फँस जाऊँ चलेगा, जो मेरे साथ लोग आएँगे वो फँसना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने इस बिज़नेस को 1 साल तक स्टडी किया और मैं आज 3 साल से इस बिज़नेस को एज़ अ करियर करके कर रहा हूँ। सर अगर आज भी आप अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में होते, तो क्या आपको लगता है कि आप इसी तरह अपने गोल को सेट करते कि मैं इतने तारीख को मर्सिडीज ले लूंगा या इतने तारीख को ये कर लूंगा? तो सर क्या ये पॉसिबल हो पाता? वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता था। अगर मुझे मेरे गाड़ी का टायर अगर भी चेंज करना रहता था, तो मैं रिमोल्डेड ही डालता था। मैं नई लेने का कभी नहीं सोचता था। गाड़ी तो दूर की बात रहती थी, मैं खुद का टायर भी नहीं चेंज कर सकता था। सर तो आज मतलब इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी सर, और दूसरी चीज़ कि आज आपके अंडर में इतने टीम मेंबर्स हैं, कल आप किसी की टीम थे, आज आपके अंदर में इतनी टीम है, तो इस टीम को संभालने में, टीम के साथ में काम करने में, क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है, हर लोगों का चीज़ें अलग होती हैं, तो इनको संभालने में इतने, क्योंकि आपकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, यस, 25। आप अभी बहुत छोटे हैं, कुछ दिनों बाद शायद आप मेरी आधी एज के होंगे, तो मतलब कहते हैं ना कि आप कैसे सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो एक घर संभालना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इस एज में एक घर को संभाल लेना, हम लोग पेरेंट्स के भरोसे होते हैं, आप इतनी बड़ी टीम को कैसे संभालते हैं? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आज तक मेरे सक्सेस में एक बात और नोट की है। जैसे सिंपल बात है, बोलते हैं ना दिमाग के अंदर में 2 घड़े होते हैं, तुम जिसको जो चारा डालोगे वो बड़ा होता है। एक सिंपल बात है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सबसे मेन बात, नेगेटिव मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा काम एक ही कर दिया, मैं जब भी नेगेटिव होता है, मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने मेरे हाथ पे थिंक पॉजिटिव करके टैटू बना डाला। ये एक ही बहुत काम, अच्छा। सिंपल बात है, जब भी मैं नेगेटिव ये सोचता हूँ कि नहीं यार, सिंपल बात है, 2 ही घोड़े होते हैं, हम जिसको चारा डालेंगे वो बड़ा होंगे। तो सबसे मेन बात है, सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचो, और मेरी ज़िंदगी में आज मैं हर बात पॉजिटिव सोचता हूँ, इसलिए मैं आज सक्सेसफुल हूँ। सेकंड चीज़ आप लोग भी ध्यान में रखिए कि 2 घोड़े होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव घोड़े को दौड़ाइए, जो सर ने बहुत बड़ी बात कही है, और इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ दौड़ती चली जाएगी। सर और भी कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछूँ कि जैसे आप आज की यूथ में लोगों को लगता है कि पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। पैसा नहीं है, पैसा जब कुछ करेंगे नहीं तो पैसा आएगा कैसे? ऑब्वियसली। तो मतलब हमें ये करना है, हम सपने तो बहुत बड़े-बड़े होते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। पापा पैसा दे दें या मम्मी पैसे दे दें या परिवार वाले पैसे दे दें तो हम ये कर लेंगे।
सर आप उन लोगों के लिए कुछ तो बताना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो एक्चुअली रियलिटी लाइफ एक ही बात होती है जब तक हम दुनिया में निकलते नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ और थियोरेटिकल लाइफ में बहुत सारा डिफरेंस होता है। हम जो बातें किताब में पढ़ते हैं, जैसे सिंपल बात है, हम स्टडी में हिस्ट्री में पढ़ते हैं गांधी जी ने मतलब नमक का सत्याग्रह कब किया था। बट प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब भी किसी किराना दुकान पर जाते हैं तो कोई किराना दुकानदार ये नहीं पूछता है कि गांधी जी ने मतलब नमक का सत्याग्रह कब किया, बाद में मैं आपको नमक दूँ। सिंपल बात है, हम साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू जब पढ़ते थे, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब भी कोई बैंक में जाते हैं तो कभी भी कोई बैंक मैनेजर ये नहीं पूछता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है। मतलब सिंपल बात है, हम जो पढ़ाई में जो सीखते हैं वो ज़िंदगी में कभी काम नहीं होते। ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना है तो मैंने आज तक एक ही काम किया है, मैंने सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया है और मेरे ज़िंदगी का यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। सर नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को और भी थोड़ी सी चीज़ें मैं आपसे जानकारी दिलवाना चाहूँगी कि जैसे कभी-कभी उनके अपलाइन उनको बहुत हेल्प नहीं कर पाते। आप बहुत दूर हैं, आपसे नहीं जुड़े हैं, किसी और से जुड़े हैं। तो वो अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं, कभी वो मीटिंग के लिए जाते हैं और अपलाइन को कॉल करते रह जाते हैं, अपलाइन कॉल नहीं उठाते। जो प्रॉब्लम अभी तक मैंने जानी है उन लोगों की, और कुछ दिनों में मतलब वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और कुछ दिनों में हार जाते हैं। तो आप उनको बताइए ना कि वो खुद अपलाइन बन जाएँ अपने और अपने डाउनलाइन वालों को हेल्प करें। तो वो कैसे खुद का मतलब खुद को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं और आगे अपने बिज़नेस प्लस अपने लोगों को इतना आगे ले जा सकते हैं? एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात मेरे साथ में भी हुआ था। एक्चुअली मैं जिस टाइम इस इंडस्ट्री में आया था तो ऑब्वियसली सबसे मेन बात है, मैं जिसके साथ जुड़ा था वो तो मुझे कंटिन्यू सपोर्ट करते थे, बट मुझे भूख बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत रहती थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं जितना मेरे अपलाइन से सीख सकता था तो मैं सीखता था, बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब से, बुक्स हो गए, जैसे सिंपल बात है नेटवर्क मार्केटिंग द बिलियनियर जैसे दीपक बजाज सर के बुक्स से, यहाँ से मैंने पहले तो खुद को स्टडी किया, क्योंकि मैंने एक ही मानना था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपको सिंपल बात है इसको बढ़ाने के लिए ये लगता है और जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक ये नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात कही। सर मतलब इतनी सारी बातें, मतलब जिस तरह आज आप मुझे बता रहे हैं कि मतलब मेरे मुँह से एक क्वेश्चन निकलता है, उसके 10 आंसर आपके सामने होते हैं। और सच बात है, यही चीज़ें आज के लोगों को चाहिए। क्योंकि मतलब तो आज के लोगों को ये बनना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कहीं भी स्टैंड करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे आप लोगों से मिलने का सबसे ज़्यादा क्या एक दिमाग में कीड़ा चढ़ गया है। क्योंकि जैसे ही जब मैं लोगों से मिलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर ट्रेन्ड बच्चे हैं, इनको कहाँ से ट्रेनिंग मिली। तो पहले तो मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी। बाद में मुझे आते-आते ये समझ में आया कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि विदाउट कॉस्ट आपको ज़िंदगी में स्टैंड करना, लोगों के सामने खड़ा करना और अपने आप को प्रेज़ेंट करना सिखा देती है। तो मुझे लगता है कि आप बिज़नेस करें ना करें, लेकिन हर बंदे को, हर यूथ को, आज हर लोग को नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करना चाहिए। एट लीस्ट अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए तो करनी चाहिए। बाकी तो फिर हमारी आर्थिक तो मेंटेनेंस होती चली जाएँगी अगर हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई तो। तो सर इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक्चुअली जो मेरे साथ में भी यही होता था, जिस टाइम पे मेरा सब कुछ एजुकेशन कंप्लीट हुआ के रहता था और जिस टाइम पे मैं घर पे बैठ के रहता था, मेरे ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा सवाल था, जिस सवाल को मुझे डेली फेस करना पड़ता था। एक्चुअली मेरे घर में जब भी कोई रिलेटिव्स आते थे, कोई भी फ्रेंड सर्कल आते थे, तब मुझे एक ही क्वेश्चन वो करते थे, काय म्हणते सुजीत, काय चालू है आता? मतलब मराठी में पूछते थे, क्या बोलते हो सुजीत, आपको क्या चालू है अभी? तब मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं रहता था। तब मुझे वो बात बताते, यार कुछ तो भी कर, कितने देर पापा के घर पे, मतलब सिंपल बात है, उनके भरोसे पे जीता रहेगा, कुछ तो भी कर। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जब मैं आया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज नियर अबाउट 3 साल हो गए थे हम इस बिज़नेस को रन अप कर रहे थे। आज मेरा एंटायर टीम जब भी मेरे साथ रहता था, तो मुझे एक लगता था कि यार आज ये लोग घर नहीं जा रहे, तो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं जाना चाहिए। हमने नियर अबाउट 3 दिवाली साथ में ही सेलिब्रेट किया था टीम के साथ में। हम कभी भी घर पे नहीं गए थे, बट ये पहला दिवाली था, हम घर पे गए थे। और होता है यही सबसे मेन बात है, जब भी हम घर पे जाते थे, कभी 7 महीने में, 8 महीने, कभी साल भर में, तब वही लोग हमें पूछते थे, सुजीत ये घर पे आने का टाइम है क्या? पैसे-पैसे करके क्या करेगा? मरने के बाद क्या ऊपर लेके जाएगा? मैंने आज तक एक ही बात समझ में आ गई है, दुनिया में अगर सिंपल बात है, अगर आपको ज़िंदगी जीना है, तो लोगों के हिसाब से मत जियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लोग आपको जीने भी नहीं देंगे, मरने भी नहीं देंगे। तुम कुछ तो भी करो तो भी प्रॉब्लम, तो कुछ ना करो तो भी प्रॉब्लम। सही बात है कि आज कहा ही जाता है ना कि अगर सब कुछ हम ही सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये सर ने बिल्कुल साबित कर दिया है। सर आपने आज इतना अच्छा नॉलेज दिया है, इतनी अच्छी चीज़ें बताई है। मैं सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सर को कॉल करिए, मिलिए, बात करिए, और मिल नहीं सकते तो आप एटलीस्ट टेलीफोनिक, सर आप तो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, टेलीफोन कॉल्स पे भी अवेलेबल रहेंगे। तो सर आप अपना एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपने से ही बता दीजिए, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम सुजीत चौहान, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर 9503053908, ये मेरा व्हाट्सअप। ओके, तो हम लोग सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सर ने अपना इतना कीमती टाइम दिया है, आप लोग यहाँ पे मीटिंग्स भी चल रही हैं सर की, पर हम लोगों ने सर से टाइम लिया और सर ने टाइम दिया है। और इसी तरह आप लोग जुड़ते रहिए, बूस्ट अप होते रहिए। हम लोग बहुत सारी मोटिवेशनल लोगों से आपको मिलाते रहेंगे, उनकी स्टोरीज से आपको इंस्पायर करते रहेंगे। अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। इसी के साथ सर हम लोग ये सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।